मुबारकबाद राइटर को दूंगा, नवाज साहब को क्या लिखा है ऐसे चुपता है। और फिर साहब कमल जी ने साहब के बारे में बोला तो जो गज़ल के बड़े बड़े चंदन दास जी जो बड़े बड़े सिंगर जो गज़ल गायक जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, वैसी यादें इन्होंने वापस लाया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे कलेजी के टुकड़े कमल जी को एक बार ताली। मेरा छोटा भाई है, मेरे हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के रहता है, साथ साथ प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर सर है, हम लोग सब टर है। थैंक यू वेरी मच। ये है शास्त्री साहब हमारे अन्नदाता है। वही बोला ना प्रोड्यूसर सर। मैं भी कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से हूँ, ओके। और लेकिन मुंबई नंबर 8 में पैदा हुआ, 60 में ठाट से रहता हूँ और 55-60 ईयर्स इंडस्ट्री में हो गया। थैंक यू। क्या बात है। दिलीप सर आप बताइए सर, जिस तरह के आपने गाना देखा कि 90 के दशक का याद आ गया। मैं 90 नहीं बेटा, ये सारा जमाना याद आ गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के जिस माहौल के गाने रिलीज हो रहे हैं, जो आजकल का तड़क भड़कर जो भी समझिए जिस तरीके के, क्योंकि मैं अमूमन मतलब अगर यहाँ 10 गाने रिलीज हो रहे हैं तो उसमें से 8 में तो मेरे को आना ही पड़ता है। मैं सब प्रकार के गाने सुने, सब बच्चे अच्छे काम करते हैं। ये अपने आप का 2026 का सबसे सुपरहिट गाना इसलिए अलग होगा क्योंकि ये किसी गाने में मैच नहीं हो रहा। और दूसरी बात, इस गाने की खास बात ये है कि जिस आप गाने कहते हैं ना कि मखमल की तरह आवाज़ हो, तो खास एक साउंड होता है ना। ये गाना सुनने के बाद में वाकई में चंदन की आवाज़ जो आवाज़ है वो मखमल की जैसी है। चंदन जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये मेरे परिवार यानी सैन परिवार से इनका आज से नहीं 30-40 साल से रिलेशन रहा है और इन्होंने कैरियर ही हम लोगों के साथ शुरू किया था। सर ने जो म्यूजिक कंपोज किया है, ऐसा लगता नहीं है कि शास्त्री इतना बड़ा कंपोजर, क्योंकि लगता है अलग से मैंने सोचा कोई प्रोड्यूसर है, फाइटर है या कोई ऐसे बनाते होंगे, मगर ये इतना दर्द इनके कंपोजिशन में। और मेरे लाडले भाई ने लिखा भी कमाल। सबसे पहले मैं जो इसमें बात एक महसूस कर रहा था कि आज के युग के जो जनरेशन है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो सादगी जो शब्दों में है, सादगी जो कंपोजिशन में है और जो इन्होंने गाया है वो कमाल का है। एक खास करके कमल के लिए मैं ये कहूँगा कि ये यश बोस या भाभी जी घर पे हैं या जेठालाल उसी के लायक नहीं। आज इसको देखने के बाद में मुझे 60, 70, 80, 90 के दशक के जो बड़े सुपरस्टार हैं उनके कैलिबर इनमें नजर आया। जो एक एक लुक दे रहे थे, जो एक एक इनका कट लिया। बेटा तेरा क्या नाम डायरेक्टर? बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि आपने जो डायरेक्टर को मैं यही देख रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि नए लड़के होते सोचते हैं यार मैं यहाँ से कट कर लूँ, ये गाना यहाँ, तो कोई कटिंग नहीं, एकदम सादगी जैसा। आपको ये लग रहा है कि एक परिवार की तरह आप इस गाने के अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे। जो डायरेक्टर ने अपनी तरफ से बहुत खूबी निभाई, म्यूजिक भी आपने बहुत सुधीर लिया, गायकी भी बहुत सुंदर थी और खर्चा किया हुआ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ठोका हुआ गाना है, तो लगता है गजल सिंगर हारमोनियम तबला लेके बैठा हुआ है जो करेक्टर करके जा रहे हैं, वो नहीं। बाकायदा लेविसली पिक्चराइज किया, लोकेशन लिया। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में पिक्चराइज हुआ हो। इसको अच्छा खासा आप लोगों ने समय दिया और दोनों बच्चियां जो आपके साथ काम किए थे हीरोइन, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया। और मैं यही चाहूँगा कि हम सबको इस तरीके के म्यूजिक को भी आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से। लास्ट में ये पंकज के बाद में तो खत्म ही हो गई नहीं, और पंकज जी के जाने के बाद तो टोटली लॉस हो गया था। अब वापस ये जो चंदन दास जी की आवाज़ में इन लोगों ने जो शुरुआत की है, मुझे उम्मीद है कि 26 के बाद में वापस ये एक अच्छा दौर आएगा, अच्छी शायरी का दौर आएगा, अच्छे गीतों का दौर आएगा। तो इसके लिए पूरी टीम को जोरदार तालियों से चंदू जी कैप्टन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं शो के, वो कैप्टन होते हैं। आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी था और आपने करके दिखाया। जैसे आपका नाम है ऐसा आपने रोशन करके दिया। हिंदुस्तान के नया चीफ मिनिस्टर दिखा रहे हो आप 2026 तरह सर ने बोला। चंदू हिंदी बढ़ते हिंदी नहीं आती, English. This is the first time I am attending this press meet in front of media and media friends. Actually, this song backbone by the Shastri sir and Kamal sir. And next my project is I am announcing in front of media and media friends and Shastri sir and Kamal sir in the support, all of the supports. I am announcing very soon, sir. Very good. Mubarak. movie Kannada movie. He is doing a Kannada movie now. Hard and 5 Kannada movie. It will be 6th for me. Very good. Give me work. क्या बात है। चलिए
चंद्रू जी में एक लास्ट सवाल, मुझे एक काम करने के बाद आपको काफी तारीफ मिल जाती है, इंग्लिश में बोले चले, कैसा लग रहा है बॉलीवुड में? All is appreciate. How you feeling? No, Are you feeling better? No. Good feeling. No, I'll tell. See, what he's asking, you see, a lot of you have done in Canada. Now entering into the Bollywood, how you are feeling? Yes, yes. Until from my childhood, I am lot of vision. My vision converted into visions in Bollywood. That's the my dreams. Nowadays, my dream come to like this. Very good. Good. क्या बात है, थैंक यू सर। Thank you. शास्त्री जी हम आपसे आते हैं, शास्त्री जी आपके बिना कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये आज हम भी है, आपके वजह से है, Yes. और काम भी इतने अच्छे हुए कि हम बार बार आने की कोशिश करेंगे आपके साथ काम करने के लिए। इतनी खूबसूरत चीज़, इतने आपने प्यार से दिखाए हैं दुनिया वाले को, एक टैलेंट इतनी लेट क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं और एक अभी यहाँ पे मैं और एक मेरे दोस्त को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए खास, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम अभी 7 मूवीज में म्यूजिक डायरेक्शन किया है, बहुत अच्छी। और बचपन से हम साथ में, बुलाओ फिर राजेश जी मेरे साथ में हैं और बहुत ही अच्छे, क्या बात है राजेश भाई, आइए बहुत बुरी कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। एक्चुअली मैं इनको सुन के गाने की तरफ मैं ज़्यादा बढ़ा था। बीच में बिजनेस में बहुत टाइम मेरा चला गया तो ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर मैंने शाही भजन मैंने बहुत किए थे। जब मुझे ये गज़ल मेरे हाथ में आई, उसको पाकर भी, इसके पहली जो लाइन है ना, उसको पाकर भी यस यस नहीं पाया, तो इसका अब एक ही लाइन है, इसमें पूरा का पूरा जीवन का पूरा रस है उसमें। तो ये एक लाइन पे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं बोला कि मेरा साहब ये गज़ल मेरी है, बस आप मुझे देना। और जब मैं कंपोज करना चालू किया तो नॉर्मली सर तो बहुत बड़े कंपोजर है, तो क्या होता है कि हम लोग अलग अलग रागों में कोशिश करते हैं क्या करना। और जब भी मैं करना चाहता था कि तभी मेरे सामने चंदन दास साहब आ रहे, तो फिर ये उनका जो एक फ्लेवर है उसी तरफ से वो निकल गए और आज ये गज़ल बहुत के सामने है। Thank you. चंदन जी कैसे राजी किया आपने गाने के लिए? चंदन जी के लिए गाने के लिए कैसे राजी किया आपने? बहुत सच बात बोलता हूँ मैं, हाथ पे हाथ रख के, जब मैं उनसे फोन किया था तो मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि कहीं ना बोल दे, क्योंकि अगर ना बोल देते ना उस टाइम पे तो शायद मैं ये गज़ल किसी और से नहीं गवा सकता, क्योंकि मेरे सामने जब हम कंपोजर के सामने ना एक सिंगर, अभी सर दिलीप साहब के सामने है, तो एक सिंगर सामने रहता है कि ये सिंगर ऐसे ही गाएगा, ये स्केल में गाएगा, उसी हिसाब से आपको करना है। और अगर इन्होंने ना बोल दिया होता, लेकिन 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आप मुझे पहला भेजो, मैं पूरा सुनूंगा, क्योंकि मैं तो नया हूँ इसमें। उन्होंने पूरा सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने गाया, बस उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो मेरे स्टाइल का था ना ये पोजीशन, मुझे अच्छा लगा तो मैंने एकदम से हाँ किया। चंदन जी हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपने एक नया बोलते डूबते हुए दिए को आपने उजाला दिया, आपने एक नया चीज़ जो आजकल जो सॉन्ग में आता पता नहीं रहता है, सिर्फ ढूंढ बजता है, आपने हर चीज़ दी आपने गा करके, तो कैसे लगा? हाउ मच फीलिंग आपको भी कैसा लग रहा है नया कुछ? मुझे बहुत अच्छा म्यूज़िक आना चाहिए हमेशा, पहले भी था, बीच में भी आता रहता है और आता रहेगा। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, समंदर है, इसका कोई किनारा नहीं है और ये घूमता रहता है। कोई भी हो अपना स्टाइल आएगा चला जाएगा, स्टाइल आएगा चला जाएगा, लेकिन जो भी तो पोइट्री है इसमें, गज़ल में मेन चीज़ पोइट्री है, और उसके साथ अगर उसके साथ कंपोज अच्छा हो जाए तो वो गाने की 4 चांद लग जाए। जितने अच्छे आपने गाए हो सर, उतने अच्छी एक्टिंग की कमाल जी ने, जिस तरह की आपकी आवाज़ है उस तरह के थीम जो भी है उसने मैचिंग किया है। कमाल जी और जो एक्टर्स है दोनों ने काफ़ी, उसके लिए क्या बोलते? उन्होंने मेरे को सुना बहुत और सुन के उन्होंने अपनी गाने को जो है वो एक्टिंग में उन्होंने पिरवाया, तो ये उनका कमाल है, कमाल उनका रियाज है। कमाल जी मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, आपने गाने के साथ आपने ईमानदारी से लगन ये से अपना शंकर ऑडियो नहीं आएगा ना कमल जी इधर आइए। चश्मा पहन। तारक मेहता गोल्डन। नहीं, छोटी बड़ी हो जाती है ना। दिलीप से नाट्यांग बनाते हैं इनको। कमल सर क्या कहना चाहेंगे गाने को लेकर, जो
लोग तारीफ कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? गाना क्या रिलीज हो चुका है या आने वाला है? गाना ये हमने टी सीरीज में चलाया जी जी, ये हमने यूट्यूब में चलाया गाना। तो रिलीज हो चुका है। ये गाना रिलीज हो गया कल रिलीज हुआ, कल रिलीज हो गया ये गाना। और पॉप चार्ट में सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक हमारे घनिष्ठ मित्र शास्त्री जी। इन्होंने मेरे को बोला आज 3 साल से मैं इनके पीछे डंडा लगाया करो 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 करो। उसके बाद फिर हमने इनका नंबर ढूंढा, सर और मैं चंद्रदास जी और हमने साथ में काम किया हुआ है लाइफ में, हमने साथ में ओबरॉय होटल में काम किया है, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चंद्रदास को ढूंढ के और उनसे तो इनको नंबर दिया, इन्होंने शेयर हुआ, मैंने पहले बात की, करते करते ये बात सक्सेस हो गई। ये मेहनत के फल मीठा होता है। हाँ, उसके बाद फिर करते करते फिर हमारा ये गाना खूबसूरत बन गया। और उसके बाद फिर होगा शूट करना है, शूट के लिए फिर हम बैंगलोर गए। बैंगलोर में मेरे फ्रेंड का लोकेशन है औरा फुट हिल्स, वहाँ पर हमने नंदी हिल्स में वहाँ शूट किया। उनका ये मेरे दोस्त का है, कभी किसी को बैंगलोर जाना तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टे करा दूँ। वाह वाह वाह, जीते रहो। हाँ, एंड फिर चंदन हमने शूट किया 2 दिन सुबह 4 बजे उठ के डंडा लगा के हमको शूट करवाया। लगता है कि मैंने शायद जस्टिफाई किया। मैं एक्टर हूँ थोड़ा सा, मैंने काफ़ी काम किया, पिछले 5 कन्नड़ा फिल्म की है, 10 बॉलीवुड फिल्म्स की है मैंने, 50-60 सीरियल्स किए, 50-60 वेब सीरीज़ की है, 25-30 मैंने वर्टिकल सीरीज़ किया है, 10-12 एड्स किए, 3 शॉर्ट फिल्म। मैं होटल ईयर हूँ, आई वाज विद ओबरॉय ललित। मैं अमेरिका था 12-15 साल, मैं यूएस में था, मैं शिप में काम करता था, क्रूज शिप में मैं एज अ मेतरदी होटल। तो बट ये कीड़ा बचपन से था। जब मैं ओबरॉय में लगा, शाम को मैं मंडी हाउस आता था। मैंने कुणाल खेमू के पापा वगैरह के साथ काम किया हुआ है, एम के रैना जी के साथ, उनके ग्रुप में था मैं। तो फिर मेरा शिफ्ट चेंज हो गया, फिर मैंने कहा शायद मेरे लाइफ में ये कभी एक्टिंग आएगी नहीं। सो आज 38 साल बाद फिर से मैं फिल्म इंडस्ट्री में। क्या बात है, जीते रहो। 38 साल मैंने इंतजार किया, 38 साल इंतजार करने के बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा आया 2018 में। आज 7-8 साल हो गए, मैंने इतना काम कर लिया। शायद आई एम ब्लेस्ड कि शायद मैं इसी के लिए, ये मेरे लिए मेरे एंड ऑफ द लाइफ में मेरा इंतजार कर रहा था ये शायद एक्टिंग का। टर्निंग पॉइंट। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, म्यूजिक एल्बम में एक फैमिली है, दिखा जाए कि देशभक्ति भी है, एक फैमिली में म्यूजिक में ऐसे बनता है कि पूरा फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ऐसा म्यूजिक एल्बम है जो पूरा फैमिली, बच्चे बूढ़े सब देख सकते, देशभक्ति भी है। इस तरह का थॉट कैसे आपने सोचा? अभी इसका देखिए, एक तो पहले तो मैं तो कांग्रेचुलेशन करता हूँ मिर्जा अली साहब को। क्या बात है। वो इतना अच्छा लिखते हैं। ये तो पहली गज़ल है उनकी। अभी तो कम से कम मेरे पास अभी 14-15 गज़लें अभी तैयार हैं, तो उसको हम लोग रिलीज करेंगे। लेकिन जो थॉट प्रोसेस किसी कंपोजर का, जैसे अभी चंदना साहब ने बोला कि लिरिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गज़ल में। हमारा कंपोजिशन उतना या म्यूज़िक उतना बड़ा नहीं है जितना कोई गज़ल लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक एक वर्ड, जैसे मैंने बोला कि अभी भी मैं वापस में आपको वही बोलता हूँ, उसको पाकर भी नहीं पाया, एक ही सेंटेंस है, उसको पाया भी है नहीं पाया है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है जो है ना, ये क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द फैमिलीज में है, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए कि तो ये जो उन्होंने लिखा था तो वही था मुझे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैं कमल साहब को ये भेजा, ऐसे मैंने किया था, रिकॉर्ड कर दिया और कमल साहब को मैंने भेज दिया, और मैंने खुद किया था, रिकॉर्ड भेज दिया। तो बोले कि बहुत अच्छा आया है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं तो बिजनेस के सिलसिले में मैं रहता था, उतना ये नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद में फिर कमल साहब ने, जैसे उन्होंने बोला, डंडा लगा के करना है। मैं आर्मी स्कूल से हूँ, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से मेरे दोस्त भी आए हैं, एंड हमें बहुत फख्र है कि हम आर्मी स्कूल से हैं। एंड मैंने कहा भैया ये फौजी तो बनता है। एंड एट दैट टाइम इट वाज ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन। फिर मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो बेटी आई ना हमारी सेकंड फेज में, बेटी आती है, सैल्यूट मारती है, हमने कहा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम फौजी बेटियों को भी फौजी बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा थॉट आया था। मैं कर्नल बन गया, रिटायर हो गया, लेकिन फिर मेरी बेटी आई, मेरी वाइफ मरने के बाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोमेंट कैसा था, मोमेंट कैसा था जो आपने मेरे आंसू आए थे, मेरे ज्यादा बोलोगे तो मेरे आंसू आ जाएंगे। बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो गया है, खुश ज्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं। क्या बात है। वेरी गुड, जीते रहो।